तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ चैनल को और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आप हमारे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और टाइटल और थंबनेल देख के आप सब समझ गए हो कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप स्टीम से गेम्स को है वो आप परचेज कैसे कर सकते हो। लिटरली कई लोगों को स्टीम यूज़ करना ही नहीं आता है और कई लोगों को पता ही नहीं है कि स्टीम है क्या। अगर आप एक गेमर हो तो हो सकता है आप जानते हो, पर कुछ गेमर्स हैं जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें डर लगता है स्टीम से गेम खरीदने में कि कहीं मैं खरीदूँ और मेरे पैसे ना बर्बाद हो जाए। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये मैं आज आपका दूर कर दूंगा। और कई लोग को पता ही नहीं, कई सारे गेमर्स है जो हो सकता है आप नए गेमर हो, कैजुअल गेमर हो या आप गेमिंग फील्ड में भी इंटर हुए तो आपको शायद से पता ना हो कि स्टीम क्या है। आप यहाँ से जाके गेम परचेज कर सकते हो और मैं बता रहा हूँ आप कहीं और से परचेज करते हो, ऑफलाइन मार्केट से परचेज करते हो तो वहाँ के मुकाबले यहाँ पे गेम आपको लिटरली बहुत सस्ते मिलेंगे। अब आप देख लो, मैं आपको सामने एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे गिव अवे चल रहा है टॉम राइडर का। अगर आपने ये गेम नहीं खेला है और आपने, या हो सकता है आपने कहीं पैसे दे के आप बाहर ऑफलाइन जाओगे तो आपको ये फ्री में नहीं मिलने वाला। लिटरली यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसे आज सुबह ही जो है लोड किया है और ये देखिए ये रहा। मैंने अभी खेला नहीं है और लिटरली मैंने इसे सुबह लोड किया है और मैंने इसे इससे पहले कभी खेला भी नहीं है। मैंने इसके दूसरा पार्ट मैंने अपने फ्रेंड के घर पे खेला था। लिटरली अगर मैंने आज स्टीम पे आया, मैंने देखा कि ये फ्री में मिल रहा है, गिव अवे चल रहा है। तो अब आप देखो, अब ये फायदा होता है स्टीम का। यहाँ पे आपको इतने कम प्राइजेस में गेम मिल जाते हैं, फ्री में भी गेम मिल जाते हैं, फ्री टू प्ले गेम भी मिलते हैं। और सबसे मेन जो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं स्टीम मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है वो है कि यहाँ पे गेम लिटरली बहुत सस्ते मिलते हैं। आप कहीं और से खरीदोगे, कहीं और से कंपेयर करोगे स्टीम को तो काफ़ी सस्ते गेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी कमाल कमाल के ऑफर्स आते हैं यहाँ पे गेम पे। पर फिलहाल के लिए हम आज ऑफ टॉपिक नहीं होने वाले हैं मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आप स्टीम से जो गेम्स है अपने फेवरेट गेम्स आप कैसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ काफ़ी सस्ते गेम मिल जाते हैं। और सिर्फ गेम नहीं, आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, हार्डवेयर भी मिलता है आपको यहाँ पे। बट हार्डवेयर के लिए मैं आपको उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको लिए सॉफ्टवेयर हो सकता है या गेम्स हो सकते हैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा। अब आप कहोगे भाई पीसी के लिए है, पर नहीं, आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आपको यहाँ पे जो है लिनक्स के लिए भी आपको यहाँ पे गेम्स देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से शुरू करता हूँ इस वीडियो को और आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से जो गेम्स है उन्हें परचेज कर सकते हैं। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लिटरली अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इस तरह की कमाल कमाल की वीडियोस भी मिस नहीं करोगे। फिर अब मैं आपका जैसे समय लेते हुए जल्दी शुरू करता हूँ। मैं हूँ आनंद सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ। चलिए शुरू करें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जो गेम परचेज करना है आप उसे ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे मुझे ये गेम परचेज करना है, मैंने इसे सर्च किया यहाँ पे और ये गेम मेरे सामने आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्टिंग से ही दिखा देता हूँ कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप टॉम क्लेंसी जैसे आपको लेना था, आपने यहाँ पे सर्च किया टॉम क्लेंसी करके और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे आ जाएगा द डिवीजन करके। आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ये आपको ट्रेलर दिखा देगा, यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा कि आखिरकार गेम कैसा है। एंड हमेशा ये ध्यान रखिएगा ये 18+ है, तो अगर आप 18+ हो तभी इस गेम को परचेज कीजिएगा, वरना इंडिया में वैसे कौन मानता है, बट फिर भी थोड़ा रूल्स ठीक है। तो ये रहा टॉम क्लेंसी द डिवीजन, मुझे ये गेम परचेज करना है। बट कैसे परचेज करना है आप देख सकते हैं, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको गोल्ड एडिशन देखने को मिल जाएगा, बट वो एक्सपेंसिव है। तो अब हम लोग यहाँ पे परचेज करेंगे टॉप क्लेंसी द डिवीजन। तो आप देख सकते हैं 494 का है। इसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे यहाँ पे तो ये आपकी विश लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ऐसे जैसे आप यहाँ पे चाहे तो आप डेमो खेल के डेमो भी देख सकते हैं। डेमो अगर आप खेलना चाहें आप गेम से पहले कि कैसा गेम हम देखना चाहते हैं तो आप इसे ऐड टू कार्ट कर लीजिए। या तो डेमो पहले आप देख लीजिए, आपको गेम कैसा लगता है। आपको अच्छा लगता है ऐड टू कार्ट कीजिए, इस गेम को ऐड टू कार्ट में आ जाएगा। और आपको मैं इस पेज पे और भी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट दी गई है, मिनिमम से रिकमेंडेशन, मतलब आपको स्मूथ चलाना है बिल्कुल, तो आपके पास इतना तो होना चाहिए। और मिनिमम से मिनिमम अगर आपके पास चलाना ही है तो आपके पास कम से कम सिर्फ इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चेक कर लीजिए अपने कंप्यूटर के हिसाब से कि आपके स्पेक्स जो है इन दो रिक्वायरमेंट्स में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनके बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तभी आप परचेज कीजिएगा। वरना क्या पता आप परचेज कर दो, आपके पैसे खराब हो जाए, आपका गेम इतना स्मूथ या इतना बढ़िया ना चले, आपके कंप्यूटर में चले ही ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एज के बारे में दिया हुआ है, 18+ गेम है, मैं आपको पहले बता दूं। तो आप यहाँ पे डेमो देख सकते हैं और यहाँ पे आपको डीएलसी देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं सीजन पास आपको यहाँ पे इतने पैसे का मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब आउटफिट पैक हैं, ये आप खरीदना चाहे एडिशन अलग से, अगर एडिशनल खरीदना चाहते हैं तो आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं पैसे दे के। बट फिलहाल के लिए अगर आपको सिर्फ गेम परचेज करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इन्हें पहले परचेज नहीं कर सकते, वरना आप इन्हें कहाँ डालोगे, ये कंटेंट है गेम के लिए। और पहले आपको गेम जो मेन है वो परचेज करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं स्पेशल प्रमोशन आपको यहाँ चल रहा है, ऑफर 26 मार्च तक इस गेम के ऊपर, तभी आपको ये 67% ऑफ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हमें पड़ेगा 494 का। आप इसे जब परचेज कर लेंगे तो आपकी विश लिस्ट में आ जाएगा।
आपने इसे ऐड टू कार्ट किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको अपनी जो आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपकी सिटी हो गई, आपका स्टेट हो गया, आपका पिन कोड हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, यहाँ पे आपको ये सब भरनी पड़ेगी। ऊपर आपको अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। आपके डेबिट कार्ड के डिपेंड करता है कि आपकी डेबिट, अगर आप किस तरीके के डेबिट कार्ड इसमें आगे मिलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे उसमें उसी के हिसाब से ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अगर आप वीज़ा मास्टर कार्ड सेलेक्ट करते हैं या और भी डेबिट कार्ड है तो सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आपसे यहीं पर इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आप यहीं भर दीजिए। या हो सकता है अगर आपसे यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है तो आप आगे जाके भी भर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपसे आगे मांगेगा अगर वो यहाँ पे नहीं मांग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन आपको नीचे देखने को मिलती है कि आपको यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये कार्ड के जो ऑप्शंस है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको वीज़ा, मास्टर कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी और डोमेस्टिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास डोमेस्टिक, अगर आपके पास जो आप वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप इसमें यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ पे जो आपका पेमेंट मेथड है जिसकी मदद से आप करना चाहते हैं आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और पिछला स्टेप पार करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपकी विंडो सामने खुल के आ जाएगी। अगर आपने कार्ड की डिटेल वहीं भर दी है तो अच्छी बात है। और अगर आपने कुछ ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट किया है जहाँ पे आपकी कार्ड की, अगर आप डोमेस्टिक वाले ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपसे जो कार्ड की डिटेल है बाद में मांगेगा, तो आप घबराइएगा मत, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे वहीं मांग रहा है तो वहीं भर दीजिए। अगर आपने वहाँ पर नहीं मांगा है आपने, अगर उसने स्टीम ने आपसे वहीं पर डिटेल नहीं ली तो वो आगे आपसे ले लेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। बट वहाँ से स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको इस तरह की विंडो कुछ आपको देखने को मिलेगी। आपके यहाँ पे डिटेल्स आपको जो आप देख रहे हैं, जहाँ मैंने ब्लैक स्क्रीन लगाई उसके नीचे आपकी गेम की और आपके एड्रेस जो आपने डाली हुई, जो प्रीवियस जो आपने डिटेल भरी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे सब चेक करने के बाद आप नीचे यहाँ पे आपको टिक लगाने के लिए ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर टिक लगाइए और आप कंटिन्यू पे जो आपको नीचे ग्रीन कलर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है वहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो पॉपअप हो जाएगी और यहाँ पे भी आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। हो सकता है अगर आपने कोई और ऑप्शन लिया होगा पेमेंट में तो शायद आपसे ये ना मांगी जाए, अगर आपसे यहाँ पे मांगी जाती है तो आपको इसको भी, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, नेम, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है आपको उसे फिलअप कर देना है। और जब आप बिलिंग इन्फॉर्मेशन भर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी। अगर आपने अपने पेमेंट की जो डिटेल है पहले ही भर दी होंगी, जैसा कि आपने स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था वीज़ा कार्ड के नीचे उसके इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही थी, आपने वहाँ भर दी है तो आपसे शायद से ये ना ली जाए। अगर आपने पहले अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है पेमेंट के बारे में तो आपको यहाँ पर आप भरनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर अगर आपने कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उसमें आपको इस तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैंने सेलेक्ट किया था डोमेस्टिक वाला, तो उसमें आप देख सकते हैं इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक कार्ड का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था, तो इसके बाद मुझे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है आगे। और यहाँ पे आप आके देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपका अपनी कार्ड के हिसाब से, अगर आपके पास कार्ड है और जिस बैंक का आप, अगर वहाँ पे इस बैंक का नाम है तो सिलेक्ट कर लीजिए। या तो आप नीचे कार्ड के कोने में देखेंगे लिखा होगा वीज़ा या मास्टर कार्ड या रुपी कार्ड, तो उसके हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे कार्ड पे जो है वो रुपी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे रुपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या होता है। इसके बाद आपसे आप देख सकते हैं आपके कार्ड की जो डिटेल्स है, जैसे आपका कार्ड नंबर हो गया और आपकी जो कार्ड की जितनी डिटेल है बिलिंग के लिए आपसे पूछी जाएगी, ताकि आपके कार्ड से जो पेमेंट है वो ली जा सके और आपको गेम दिया जा सके। तो यहाँ पे आप अपनी कार्ड जो आपने सेलेक्ट किया है, आप अपने कार्ड की जो डिटेल है यहाँ पे फिलअप करके आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। और फिर जब आप अपनी कार्ड की डिटेल आप भर के सबमिट कर देंगे तो आपके फ़ोन पे जो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जो आपने फ़ोन नंबर अपना ऐड कर रखा है उस फ़ोन पे एक CVV कह रहा हूँ OTP आएगा। और वहाँ पे आपको इस जो आपको स्क्रीन पे जो आपको विंडो दिख रही है इससे पहले आपको वहाँ पे वो OTP फिलअप करना पड़ेगा। वहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद जब आप OTP फिलअप कर लेंगे तब आप इस विंडो पे आएंगे और यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है वो कम्प्लीटली डन हो चुकी है और आपके जो बैंक जो अकाउंट है उससे उतने पैसे कट गए होंगे जितने का गेम होगा और आपको गेम मिल चुका है। आपको जो ऊपर देख सकते हैं इंस्टॉल कंटेंट पे क्लिक कर देना है। और जब आप इंस्टॉल कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप वो गेम कौन सी अपनी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं एक छोटी सी विंडो पॉपअप होके आ गई है और यहाँ पे आप नेक्स्ट करके आप सब जानते हो गेम कैसे इंस्टॉल होते हैं। यहाँ पे बहुत ईजी स्टेप, आप नेक्स्ट करते जाओ। अपनी ड्राइव पहले सेलेक्ट कर लेना, जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो मैंने सेलेक्ट कर रखी है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है, आपके सामने कौन सी विंडो आएगी। और जैसे ही आप वहाँ पे सेटअप वाला जो आपका जो मैंने बताया था जहाँ पे आपको अपना गेम की जो आप ड्राइव सेलेक्ट करनी थी वो जब आप अपना स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन से। और आप देख सकते हैं आपके सामने जो आपका गेम है वो डाउनलोड होने लग गया है।
अब वो आप अपना गेम का जो साइज़ है पहले ही चेक कर लीजिएगा, वरना आपको बाद में झटका लग सकता है कि आखिर ये गेम इतना बड़ा कैसे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गेम इंस्टॉल होने लग गया। अब ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा और अब आप इसे बड़ी आसानी से प्ले कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आप बहुत ही ईजी है स्टीम से जो गेम परचेज़ करना। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया तो एक बार करो और आपको खुद पता चल जाएगा कितना ईजी। मैं मजाक नहीं कर रहा, पहले मैं भी डरता था, अभी भी हो सकता है कई लोग डरते हो स्टीम से गेम परचेज़ करने में, पर मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तो आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो आप उसे यूज़ करके स्टीम से बहुत ही आसानी से गेम परचेज़ कर सकते हैं। जैसा जैसे मैंने आपको स्टेप बताया, आप बस उन स्टेप का ध्यान रखिएगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब चुटकियों का खेल है। ये वीडियो काफ़ी 9 मिनट की लंबी होगी क्योंकि मुझे आपको डिटेल में समझाना था, वरना तो आप बड़े आसानी से 5 मिनट में, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते हैं आपको गेम परचेज़ करने में। 5 मिनट के अंदर ही गेम परचेज़ हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है गेम परचेज़ करना, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, काफ़ी मेहनत लगी ये वीडियो बनाने में। अब क्या मेहनत लगी वो मैं आपको नहीं बता सकता, पर फिर भी यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, हमें दिखाओ अपना सपोर्ट। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ यार लाइक करें, बिना कहीं मत जाना। शेयर करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके नीचे रेड कलर का बटन है, जाके सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। अब मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके बहुत जल्द आऊँगा, तब तक ले जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।